ये सब हमारी लड़ाई है। और बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगी हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। अब अनशन नहीं, अब धरना शुरू होगी। बहुत अनशन कर लिए हम लोग, अब धरना हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यू। प्रत्येक राज्य से, बिहार के प्रत्येक जिलों से मैं सभी से आह्वान करना चाह रहा हूँ, आप लोग बौद्ध गया पहुँचे। बहुत बहुत बौद्ध उपासक बनते भिक्षु खुद पड़े ललकार तो साथ निभाना है। ब्राह्मणों के कब्जे से महाबोधि बौद्ध बिहार मुक्त करवाना है, मुक्त करवाना है। पिछड़े दलितों आदिवासियों समझो यही इशारा है, समझो यही इशारा है। मार्ग बुद्धि 12:30 बजे रात को हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम आया है। ज़िंदगी में अभी तक 12:30 बजे हॉस्पिटल में चेकअप करने नहीं आया था। ये गया का अनुभव हुआ है। और दूसरी बात, आज दिन भर हम लोग 17वां दिन अनशन के हम लोग यहाँ पर बैठे। जो हमारे हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट जी है उनको बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने काफ़ी ख्याल किया और हमको यहाँ बैठने की भी अनुमति मिली। उनको बहुत बहुत साधुवाद, प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति या एक संगठन की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण हमारे बौद्धों की एक हक, अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई है। आज डीएम से जो बात हो रही थी, क्योंकि ये आज एक नया जगह दे रही है, क्योंकि ये आंदोलन उनको मालूम है कि बहुत बृहत होने वाली है, उनके इंटरनल रिपोर्ट। लेकिन वो बोल रहे थे हमारे पास इतना लेटर आया नहीं। तो मैं आह्वान करता हूँ जितने भी संगठन है, जितने भी संगठन है, देखिए लड़ाई हो रहा है बॉर्डर, पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है। नागपुर में लड़ने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई जहां हो रही है सभी से आह्वान करता हूं यहां पहुंचे। लड़ाई हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में लड़ने से कुछ नहीं होगा। लड़ना है जिस जहां पर रणभूमि है। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं। उसका रणनीति भी एक दूसरा रणनीति है, लेकिन अभी का जो जरूरत है, सभी से आह्वान करता हूं आप यहां पर पहुंचिए। जो भिक्खु कम दिखाई दे रही है, डीएम बोल रहे थे अब इतने भिक्खु आएंगे कि गया में जगह नहीं होगी आंदोलन के लिए। मैं डीएम साहब को, प्रशासन को जानना चाहता हूं। और इतनी पत्र जाएगी डीएम साहब को, उनके घर छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि हम लोग ने ज्ञापन इतनी ज़्यादा दी है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सभी को दिए। लेकिन अब डीएम जी चाहते हैं कि पत्र भेजे बीटी एक्ट 1949 का निरस्त करने के लिए। तो मैं सभी संगठनों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग गया डीएम के एड्रेस पर अपनी पत्र भेजे। ये मैं आह्वान करना चाहता हूं। और सभी से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, बोध गया पहुंचे। मैं बारम कह रहा हूं, रणभूमि यहाँ पर है। हमारे तीर्थ स्थल को हमको बैठने की अनुमति नहीं है। हो सकती है अपने क्षेत्र पर आप बड़े बड़े मठ बनाए होंगे, लेकिन हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बोध गया में हमको ही बैठने का जगह नहीं मिल रही है। अभी हमको जो बैठ रहे हैं 16 दिन से, अभी हमको यहाँ हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा 17वां दिन। और डीएम साहब, ये जो प्रशासन ऐसा जगह दे रही है, 2 मुहा वहाँ पर हाईवे में दे रही है, जिसका सुरक्षा नहीं है। हम तो दिन रात बैठने वाले अनशन में। हम लोग ने आज 3 जगह चिन्हित करके प्रशासन को दी है। 3 में से 1 हम लोग को स्वीकृति दे, अब हम लोग वहाँ जाके बैठेंगे। और फिर से हमारे मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, जितने भी स्टाफ, डॉक्टर्स, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हालांकि
रात के 12:30 से दिन के 10 बजे तक कोई अता पता नहीं थी किसी के। सुप्रिंटेंडेंट साहब को क्या मन आया, 11 बजे आए और हमको वहाँ पर चैम्बर में बैठाकर टेस्ट करने के बारे में कहा। लेकिन इतनी मच्छर, इतनी ठंड में हमारे भिक्खु किस अवस्था में आए होंगे, ये सोचनीय चीज़ है। हम जिस देश में रहते हैं जिसमें किसी भी धर्म के ये चीवर हो, हिंदुओं के, पंडितों के हो, या हमारे बौद्ध धर्म के, हमारे भिक्षुओं के, या मौलवी के कपड़े हो, या पादरी के, उनके जो वो देखते ही हमको झुकना पड़ता है। लेकिन आज का रात जो हुआ है वो दोबारा ना हो, वो भी बुद्ध के धरती से। ये मैं प्रशासन से आह्वान करना चाहता हूँ और सभी से फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सब हमारी लड़ाई है। और बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगी हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। अब अनशन नहीं, अब धरना शुरू होगी। बहुत अनशन कर लिए हम लोग, अब धरना हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यू। प्रत्येक राज्य से, बिहार के प्रत्येक जिलों से मैं सभी से आह्वान करना चाह रहा हूँ, आप लोग बोध गया पहुँचे। बहुत बहुत साधुवाद।